हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी के लिए न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल। अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल। तो सबसे पहले हम देखते हैं पार्टनरशिप होता क्या है। पार्टनरशिप जब दो या दो से अधिक पर्सन मिलकर बिजनेस करते हैं और उस बिजनेस का रिजल्ट जो होता है प्रॉफिट और लॉस, उसे आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। इसी प्रोसेस को पार्टनरशिप कहा जाता है। एक प्रॉपर वे में डेफिनेशन देखते हैं। मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन मोर देन वन पर्सन टू कंडक्ट ए बिजनेस अंडर एन एग्रीमेंट एंड शेयरिंग इट्स प्रॉफिट इन प्री डिटरमाइंड रेशो। तो आप देखिए इन डेफिनेशन में रिलेशन बिटवीन मोर देन वन पर्सन टू कंडक्ट ए बिजनेस। ऑब्जेक्ट क्या है यहां पर? बिजनेस अंडर एन एग्रीमेंट एंड शेयरिंग इट्स प्रॉफिट इन प्री डिटरमाइंड रेशो। नाउ अब हम बात करते हैं पार्टनरशिप की क्यों जाती है। जब ए अकेला बिजनेस करता है तो उसे हम सोल ट्रेड बिजनेस कहते हैं। जब कोई पर्सन अकेला बिजनेस करता है तो उसे सोल ट्रेड बिजनेस कहा जाता है। सोल ट्रेड बिजनेस की कुछ लिमिटेशंस होती है। अब हर बिजनेसमैन अपने बिजनेस की ग्रोथ चाहता है, अपने बिजनेस को एक्सपॉन्ड करना चाहता है, स्मॉल लेवल से लार्ज लेवल पर ले जाना चाहता है। इसीलिए उसे किसी दूसरे पर्सन की आवश्यकता होती है। तो ये नया पर्सन जब ए के साथ ऐड हो जाएगा तो इसे हम पार्टनरशिप कहते हैं। बी को ऐड करने के कुछ रीजन होते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ मिलकर तभी कार्य करेगा जब कुछ रीजन होंगे। कैसे रीजन? एक पर्सन के पास कैपिटल की कमी है तो उसे दूसरे पार्टनर की रिक्वायरमेंट होती है। बिजनेस की प्रोग्रेस के लिए दूसरे पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है। किसी अदर पर्सन के पास कुछ टेक्निकल नॉलेज होता है, उसकी वजह से पार्टनर बनाया जाता है। और भी कुछ एडिशनल रीजन हो सकते हैं। अब इसी डेफिनेशन में देखिए एक वर्ड आया था एग्रीमेंट। तो अब इस एग्रीमेंट को समझते हैं हम। नेक्स्ट हेडिंग, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड को ही एग्रीमेंट कहा जाता है। पार्टनरशिप डीड इज दैट डॉक्यूमेंट which defines and describe the rules and conditions for conducting business of the firm. Partnership deed is that document which defines and describe the rule and conditions for conducting the business of the firm. जब
दो या दो से अधिक पर्सन मिलकर बिजनेस करते हैं तो इन पर्सन्स के बीच एक एग्रीमेंट तैयार करना होता है। एग्रीमेंट, इसी एग्रीमेंट को पार्टनरशिप डीड कहा जाता है और इस एग्रीमेंट में बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस, कंडीशंस होती है उसे शो किया जाता है या फिर डिसाइड किया जा सकता है। आगे, एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप में भी ओरल और रिटन। तो ये एग्रीमेंट ओरल मीन्स मौखिक, रिटन मीन्स लिखित हो सकता है। अब हमारे मन में क्वेश्चन आता है, विच आइटम्स आर इंक्लूडेड इन एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट की जरूरत क्या है? आज अभी हमने एग्जांपल लिया था, ए बी सी मिलकर बिजनेस करना चाहते हैं। आज ए बी सी में किसी भी टाइप का कोई डिस्प्यूट नहीं है। आज ए बी सी पार्टनरशिप में इंट्रोड्यूस हुए हैं, इनके बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हो सकता है फ्यूचर में इनके बीच में किसी बात को लेकर, किसी टॉपिक को लेकर डिस्कस हो सकती है, इनके बीच में डिस्प्यूट हो सकता है और इसी डिस्प्यूट से बचने के लिए आपको एग्रीमेंट तैयार करना चाहिए। एग्रीमेंट में कौन सी बातें आती? अब हम बात करते हैं कंटेंट्स। कंटेंट्स मीन्स मैटर। इस एग्रीमेंट में कौन सी बातें आनी चाहिए? तो इस एग्रीमेंट में फर्म का नाम क्या रहेगा ये डिसाइड किया जाता है। तीनों एक हुए हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, तो नेचर ऑफ बिजनेस क्या रहेगा? ऐसा नहीं हो कि आओ चलो डाका डालें, ऐसा नेचर नहीं होना चाहिए। पार्टनरशिप का पीरियड, कितने समय तक पार्टनरशिप रहेगी, ये शो होना चाहिए। हर पार्टनर के राइट्स एंड ड्यूटीज क्या रहेगी, ये शो करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, पार्टनर की कैपिटल कितनी होगी, पार्टनर अपनी कैपिटल में से ड्राइंग्स कर सकता है या नहीं, प्रॉफिट का रेशो क्या रहेगा, ये सभी बातें पहले से डिसाइड होनी चाहिए ताकि फ्यूचर में किसी भी बात को लेकर पार्टनर में डिस्प्यूट नहीं हो। क्लियर? तो ये हमने देखा मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप एंड मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप डीड। क्लियर?